इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो मुरैना से है, जल भराव को लेकर विधायक का प्रदर्शन। जी हां, गंदे पानी में बैठकर एमएलए पंकज उपाध्याय ने प्रदर्शन किया है और नेशनल हाईवे 552 पर समर्थकों के साथ गंदे पानी में एमएलए बैठ गए। सड़क से घरों में गंदा पानी आने से लोग परेशान हैं और शिकायत के बाद भी अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया, जिसके बाद लोगों में नाराजगी और विधायक के साथ देखिए लोग एकजुट हुए और गंदे पानी पर बैठे हैं। तो नेशनल हाईवे 552 पर ये धरना दिया गया और इसके चलते यातायात भी प्रभावित हुआ। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मुरैना से। जल भराव को लेकर विधायक की तरफ से प्रदर्शन किया गया, समर्थकों ने साथ दिया। गंदे पानी में बैठकर एमएलए पंकज उपाध्याय ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है, जहां एक तरफ आपने थोड़ी देर पहले देखा कि किस तरीके से घरों में पानी घुसा है, लोग परेशान हैं। कई बार शिकायतें की गई लेकिन उसके बावजूद इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया गया है। और अब ये चेतावनी भी दी गई है कि जब तक जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं होता तब तक ये धरना चलता ही रहेगा। तो नेशनल हाईवे 552 पर समर्थकों के साथ गंदे पानी में एमएलए बैठे हैं और सड़क से आपको बता दें कि घरों में गंदा पानी आने से लोग परेशान हैं, चूंकि जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जब बारिश होती है तो ऐसे ही हालात यहां पर बन जाते हैं। दो तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए, पानी में विधायक की तरफ से विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी की गई। इस समस्या को लेकर यह भी शिकायत की गई कि कई बार जल भराव की स्थिति को लेकर शिकायत की गई लेकिन समाधान नहीं हुआ। दूसरी तरफ घरों में जल भराव से लोग परेशान हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 552 पर कैलारस मुख्यालय के 1 से 1.5 किलोमीटर मार्ग पर गंदे जल भराव को लेकर विधायक पंकज उपाध्याय गंदे पानी में बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कि गंदे पानी में विधायक और उनके समर्थक बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि इस गंदे पानी का निकास तुरंत किया जाए। उन्होंने प्रशासन से कुछ मांग भी की थी कि किसी भी कीमत पर इस पानी को बाहर निकाला जाए, लेकिन इस समस्या का निदान नहीं हुआ है। तो आखिर पंकज उपाध्याय से जान कि क्या चाहते हैं वो। जी पंकज जी, क्यों आप गंदे पानी में बैठे हैं? मेरी जनता गंदे पानी में रह रही है, मुझे यहाँ पे बैठना मेरी मजबूरी है। जनता को लगातार समस्या आप देख सकते हैं कि जल भरा हो रहा है, लोगों को घरों पानी भरा है। पूरे कैलारस की गली गली में हर गली पानी भरा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। नगर पालिका केवल लूट के लिए बैठी हुई है, वसूली के लिए बैठी हुई है, आम जनों को परेशान करके बैठी हुई है। दुकानें तोड़ दी लोगों की, उनको दुकानें दी आज तक। ये आम जन की समस्या का देखना नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है शासन प्रशासन करना क्या चाहता है। मैं तो जब तक हमारी आम जन की समस्या का निराकरण नहीं होगा मैं ऐसे ही यहाँ पर बैठूंगा। भैया मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आप ये मेरी आवाज नहीं है, ये आम जन की आवाज है और आम जन की आवाज के लिए पंकज उपाध्याय को इस पानी में नहीं, अगर जहर में लौटना पड़े तो लेट जाएगा। तो क्या आपके पास कुछ उपाय है इसके पास? ये उपाय था मेरे पास, तो ये उपाय था। मैंने बोलो थकिया इन लोगों को कि जल निकासी करो, जल निकासी करो। कल फोन आते हैं कि हमने जेसीबी लगा दी। क्या ये साल भर सोते रहते हैं? ये पिछली बार इनको याद ही रहता। ये अगर हम यहाँ पे ऐसा आंदोलन नहीं करेंगे तो अगली बार भी जल निकासी जल भराव ऐसे ही होगा। हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पर और ये पानी नहीं निकलेगा जब तक बैठेंगे। तो सरकार कह रही है कि 552 का हिस्सा है सरकार जाने। मैं तो पूरे एक आदमी का दोष नहीं मानता हूँ, सरकार का मानता हूँ, पूरी सरकार का मैं तो दोष मानता हूँ नरेंद्र मोदी का और मोहन यादव का। वो इसका निराकरण करें, नहीं कर रहे हैं नीचे के लोग, उनसे सवाल होगा। लेकिन सरकार कह रही है कि 552 निर्माणाधीन है। कहाँ निर्माणाधीन है? कहाँ बन रहा है सरकार? ये जल निकासी ऐसे ही निर्माणाधीन, तो इनके मकान तोड़ दो, इनके घर में पानी भर दो। ये कोई जवाब नहीं है। जवाब ये होना चाहिए कि जल निकासी होगी, कब तक होगी ये बताएं और कैसे होगी ये बताएं। देखिए बिल्कुल पंकज उपाध्याय का कहना है कि जब तक जल निकासी नहीं होगी तब तक वो इस गंदे पानी में बैठे रहेंगे और इस समस्या के निदान होने के बाद ही वो यहाँ से उठेंगे। कैमरामैन शमशेर खान के साथ एनडीटीवी के लिए कैलारस से मैं उपेंद्र गौतम। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी उपेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। उपेंद्र देखिए विरोध की तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या मौके पर अभी भी यही स्थिति बनी हुई है या फिर कोई आश्वासन मिला है? जी नहीं, अभी तक पंकज उपाध्याय के साथ साथ और भी संयुक्त जो गठबंधन के दल हैं, मतलब भाजपा को छोड़कर अधिकांश राजनीतिक दल इस गंदे पानी में बैठे हुए हैं। उनके कार्यकर्ता यहाँ बैठ गए हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि हर हाल में हमें इस गंदे पानी का निकास चाहिए, क्योंकि जब जब बरसात होती है तब तब सैकड़ों लोगों के घरों में गंदा पानी भर जाता है। और यहाँ जो किनारे पे दुकानें बनी हुई है, कोई खाद की दुकान कर रहा है, कोई सीमेंट की दुकान कर रहा है, कोई मोटर पार्ट्स की दुकान कर रहा है, कोई छोटा छोटा मिस्त्री है, कोई बीज की दुकान कर रहा है। इनकी दुकानों में ये पानी भर जाता है जिससे इनके सामान का नुकसान होता है।
लाखों रुपए का ये नुकसान अभी तक झेल चुके हैं। अभी पहली बरसात हुई है और इस पहली बरसात में ये लाखों रुपए का नुकसान इन लोगों का हो गया है। इसको लेकर जब इन्होंने आवाज उठाई तब विधायक पंकज उपाध्याय गंदी नाली से निकले पानी पर बैठे हैं। हालांकि हमने उनसे कहा था कि हाईवे 552 जो टोंक से चिरगांव तक है उसका निर्माण हो गया है, 4 लेन में तब्दील हो रहा है, ऐसे में इस पर इन्वेस्ट किया जाना सरकार नहीं चाहती है। लेकिन पंकज उपाध्याय का कहना बिल्कुल सीधे साफ है कि हर हाल में उन्हें गंदे पानी का निकास चाहिए, नालों की सफाई चाहिए और जब तक गंदे पानी का निकास की उचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक वो अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ इस धरने पर बैठे रहेंगे। जी तो चलिए, अभी भी ये धरना चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कोई आश्वासन मिलता है या नहीं, या समस्या का समाधान होता है या फिर नहीं। नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया उपेंद्र आपका जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। राजनांदगांव